वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द रियल हीरो सोनू सूद की न्यू रिलीज मूवी फतेह। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के गांव से, जहाँ पर रहता है फतेह। फतेह का एक एनिमल फार्म है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। फतेह देखता है कि वहाँ पर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, लेकिन इससे पहले कि फतेह कुछ पूछ पाता वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो निमृत नाम की एक लड़की के पास आता है और उसे डांटने लगता है कि वो उसका प्रॉब्लम कब सॉल्व करेगी। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि निमृत ने उस बंदे को एक ऐप से लोन लेकर दिया था। हालांकि वो आदमी उसके ईएमआई पे कर रहा था, लेकिन फिर भी उससे इंटरेस्ट के लिए काफ़ी परेशान किया जा रहा था और उससे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे। और इसी वजह से वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि अब तक उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे। ये लोन उसने अपनी वाइफ की मेडिसिन के लिए लिया था, लेकिन अब उसे कहीं ज़्यादा खर्चा हो गया था। वो निमृत से कहता है कि वो जल्दी कुछ करे, जो सुनकर निमृत भी काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि निमृत ने उस ऐप से गांव के काफ़ी सारे लोगों को लोन लेकर दिया था और वो जानती थी कि जैसा प्रॉब्लम उस आदमी के साथ हुआ है वैसा सभी के साथ होगा। इसलिए अब तक वो 3-4 बार दिल्ली जाकर आई थी, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं था, जिसकी वजह से निमृत काफ़ी परेशान थी। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि उसे एक बार फतेह से बात करनी चाहिए, लेकिन निमृत समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो फतेह से इस सब के बारे में कैसे बताएगी। एक्चुअली फतेह निमृत के पड़ोस में रहता था और निमृत के लिए वो उसके भाई के जैसा था। रात को जब निमृत फतेह को खाना देने जाती है तो वो उसे पूछती है कि क्या अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। तभी निमृत की माँ उसे बुलाती है और निमृत के वहाँ से जाने लगती है। तो फतेह उसे कहता है कि भगवान हमेशा बुरे वक्त में अच्छे लोगों के साथ होता है, और अगर निमृत को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो फतेह को बोल सकती है। अब अगले दिन हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस ऐप से लोन लिया था। उसे धमकाया जाता है कि अगर उसने उन्हें पैसे नहीं दिए तो उसकी फ़ोटो को एडिट करके वायरल कर दिया जाएगा, जो देखने के बाद वो आदमी डर जाता है। वो खुद को ख़त्म कर लेता है। जैसे इस बारे में निमृत को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो किसी को कॉल करके कहती है कि वो चड्ढा के पास जाने के लिए तैयार है। बस उसे वादा करना होगा कि उसके पिंड वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फतेह भी देखता है कि निमृत कुछ प्रॉब्लम में थी। जिसके कुछ टाइम बाद निमृत के घर पुलिस आती है, क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई थी उसने अपने नोट में लिखा था कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार निमृत है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई थी। लेकिन निमृत घर पर नहीं थी, जो देखकर उसकी माँ काफ़ी परेशान होती है और फतेह से कहती है कि वो जल्दी निमृत को ढूंढे। अब फतेह जब निमृत के बारे में पता करने लगता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली निमृत एक मोबाइल की दुकान चलाती थी और उसकी दुकान पर एक दिन किश्त ऐप वाला बंदा आया। उसने निमृत को उस ऐप से लोन लेकर दिया, जिसके बाद निमृत उस ऐप के एजेंट बन गई और उसके गांव के कई सारे लोगों को लोन देकर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे थे और अगर लोगों को वो पे नहीं करते तो उन्हें धमकियाँ मिलती कि वो उनकी फ़ोटोज़ को वायरल कर देंगे, जिसकी वजह से निमृत काफ़ी परेशान थी और वो दिल्ली भी जाकर आई थी, लेकिन दिल्ली में भी कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब ये सब सुनने के बाद फतेह डिसाइड करता है कि वो दिल्ली जाएगा और वो दिल्ली चला आता है। जिसके बाद फतेह निमृत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालता है और उस नंबर पर कॉल करने लगता है कि तभी फतेह की बात एक खुशी नाम की लड़की से होती है, जो फतेह से कहती है कि वो निमृत के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब फतेह खुशी से मिलता है तो खुशी बताती है कि शायद निमृत चड्ढा के पास होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोन ऐप का एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था और चड्ढा उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए निमृत चड्ढा से मिलने गई थी ताकि वो चड्ढा से मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। खुशी ने निमृत को चड्ढा का एड्रेस दिया था और जाते वक्त उसके लॉकेट में कैमरा लगाया था। जिसके बाद जब निमृत वहाँ पर गई थी तो खुशी के पास वो वीडियो आ गया था, जिसमें खुशी ने देखा कि निमृत के कैमरे के बारे में चड्ढा को पता चल गया था और वो समझ गई थी कि निमृत की जान अब खतरे में है। अब फतेह जब वो वीडियो देखता है तो वो खुशी से चड्ढा का एड्रेस पूछता है, जिसके बाद फतेह उस चड्ढा के टॉकीज़ में जाता है और उसे निमृत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन चड्ढा उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगता है। वो फतेह को डराता है, लेकिन फतेह उन सबको बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिसके बाद भी चड्ढा उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से फतेह उसे मार देता है। अब जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो सबकी बॉडी देखकर वो काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये किसी गैंग का काम होगा। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम विश्वास है वो कहता है कि इसमें कोई अलग एंगल है, ये किसी गैंग का काम नहीं है। जिसके बाद वो आसपास की सीसीटीवी चेक करता है तो उसे फतेह दिखाई देता है, जो कि काफ़ी टाइम तक चड्ढा के सिनेमा हॉल के बाजू में जो एक कैफ़े था वहाँ पर बैठा हुआ था, इसलिए वो फतेह पर नज़र रखने लगता है। वो दूसरे दिन फतेह के छुपकर फ़ोटोज़ लेने लगता है, लेकिन फतेह कहता है कि ऐसे साइड से फ़ोटो लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि फतेह जान चुका था कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं। फतेह कहता है कि वो ये सब यहाँ पर निमृत को ढूंढने के लिए आया है, और रही बात चड्ढा की, तो चड्ढा को उसने मारा है और ऐसे मारा है कि पुलिस वालों को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। ये बोलकर फतेह वहाँ से चला जाता है और उसे देखकर विश्वास काफ़ी शॉक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विश्वास भी उन साइबर क्राइम करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ था। उस साइबर क्राइम करने वालों में
से मेन बॉस था रज़ा, जिसे अब चड्ढा की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ के दूसरे डीलर सत्य प्रकाश को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से पता लगाए कि चड्ढा को किसने मारा। जिसके बाद हम सत्य प्रकाश को देखते हैं, जो बहुत ही खतरनाक आदमी था। उसके साथ विश्वास मिला हुआ था और वह उसे फतेह के बारे में बता देता है। जिसके बाद सत्य प्रकाश अपने आदमियों से कहता है कि वो जाकर फतेह को ख़त्म करे। फिर हम फतेह को देखते हैं, जो कि होटल के रूम में था। वहाँ पर सत्य प्रकाश के लोगों से मारने के लिए आए थे, लेकिन तब तक फतेह होटल के से निकल चुका था। एक्चुअली खुशी को पता चल गया था कि फतेह को मारने के लिए वो लोग आने वाले हैं, इसलिए उसने फतेह को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। फतेह से मिलती है और वो उसे पूछती है कि आखिर उसके पास क्या है, क्योंकि कोई भी आम आदमी चड्ढा जैसे गुंडे को नहीं मार सकता। जिसके बाद फतेह उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले वो एक ऐसी एजेंसी के लिए काम करता था जिसका कोई नाम नहीं था, बस उन्हें फ़ोटो भेज दिया जाता था और क्या करना है ये बता दिया जाता था और फतेह ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करता था। कुछ टाइम पहले ही अमेरिका के कुछ साइबर क्राइम करने वालों ने हमारे देश की कुछ इन्फॉर्मेशन चुराई थी और फतेह को वो वापस लानी थी। फतेह वहाँ पर गया और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया, लेकिन लाने के बाद से पहले ही उसने सबको ख़त्म कर दिया। जिसके बाद फतेह ने अपना वो काम छोड़ दिया और पंजाब जाकर सेटल हो गया। अब ये सब सुनने पर खुशी फतेह से कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चले, क्योंकि वहाँ पर वो सेफ रहेगा। अब खुशी फतेह को अपने घर लेकर आती है, जहाँ फतेह को पता चलता है कि खुशी एक हैकर है। एक्चुअली जो साइबर क्राइम करते थे खुशी उनका अकाउंट हैक किया करती थी, इसीलिए वो लोग खुशी को पकड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निमृत को किडनैप किया था ताकि निमृत के जरिए वो खुशी तक पहुँच सके। इससे पहले भी एक हैकर ने जब उनके अकाउंट हैक किए थे तो उन लोगों ने उसे बुरी तरह से मार दिया था। अब फतेह को खुशी की वजह से स्कैम की सारी जानकारी मिल गई थी, लेकिन अब उसे सत्य प्रकाश के बारे में सब जानना था, इसलिए वो दुबई जाता है और अपने बॉस से मिलता है, जिनके लिए वो पहले काम किया करता था। फतेह उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है तो उसका बॉस उसको सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और फतेह से कहता है कि सत्य प्रकाश काफ़ी खतरनाक है, इसलिए वो फतेह को संभल कर काम करना होगा। लेकिन फतेह को बस निमृत से मतलब था, इसलिए वो डायरेक्टली सत्य प्रकाश के घर जाता है और उसके सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो सत्य प्रकाश से बात करता है और उसे कहता है कि वो अपना यह स्कैम बंद करे, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। वो सत्य प्रकाश को 1 दिन का टाइम देता है और उसे कहता है कि वो अपना स्कैम भी बंद करे और निमृत को भी छोड़ दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये देखकर सत्य प्रकाश भी समझ गया था कि फतेह कोई आम आदमी नहीं है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सत्य प्रकाश ने अपने पापा को ही मार दिया था, क्योंकि उसके पापा उसे टॉर्चर करते थे, इसलिए सत्य प्रकाश उन्हें मारकर वहाँ पर भाग कर आया था। फतेह के जाने के बाद सत्य प्रकाश निमृत के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निमृत को उसने काफ़ी टॉर्चर करके रखा था। निमृत उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन सत्य प्रकाश उसे छोड़ता नहीं। जिसके बाद सत्य प्रकाश अपने बॉस रज़ा से बात करता है। वो दोनों सबसे पहले खुशी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फतेह उसे बचा लेता है। जिसके बाद रज़ा लोगों को एक मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से उनके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं, जिससे रज़ा ने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए थे। जिसके बाद रज़ा अपना एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपने क्राइम को कन्फेस कर रहा था और कह रहा था कि अभी तो उसने इतने पैसे चुराए हैं, लेकिन आगे वो बहुत से पैसे चुराएगा। और वो उस वीडियो को एडिट करके वहाँ पर फतेह का चेहरा लगा देता है, जिसके बाद उस वीडियो को वायरल करता है और लोगों को यही लग रहा था कि फतेह ने उनके पैसे चुराए हैं। इसलिए पुलिस वालों के साथ साथ अब लोग भी फतेह के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फतेह और खुशी को वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद खुशी अपने फ्रेंड को से कांटेक्ट करती है और उन्हें सत्य प्रकाश के अकाउंट को ट्रेस करने के लिए कहती है। जब वो लोग उसे हैक कर रहे थे तभी उन्हें सत्य प्रकाश का एक वीडियो आता है, जिसमें वो निमृत को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाता है और कहता है कि वो उसका वीडियो लाइव करेगा, और जैसे ही वो उस वीडियो को 20 मिलियन व्यूज़ होंगे उस चेयर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और निमृत की मौत हो जाएगी। अब वो वीडियो लाइव हो जाता है और वो लोग ये जानते थे कि निमृत का वो वीडियो अगर वो देखेंगे तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे थे और उसे देख रहे थे, जिसकी वजह से जल्दी से 20 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं और निमृत की मौत हो जाती है। जो देखकर सत्य प्रकाश कहता है कि वो ऐसे लोगों को लूट कर सही कर रहा है, और तो वही निमृत की मौत के बाद फतेह पूरी तरह से टूट गया था। तब खुशी फतेह को कहती है कि पुलिस ऑफिसर विश्वास भी उनके साथ मिला हुआ है और उसके लैपटॉप में सत्य प्रकाश की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद फतेह और खुशी छुपते हुए विश्वास के घर जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। अब खुशी वहाँ पर विश्वास के लैपटॉप से सत्य प्रकाश और रज़ा का सारा डेटा ले लेती है और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करती है और उनसे कहती है कि वो लोग इसे हैक करें। जिसके बाद फतेह सत्य प्रकाश के पास जाता है और उसके लोगों को एक एक करके मारने लगता है। तो वहीं सत्य प्रकाश देखता है कि उसके सारे अकाउंट्स हैक हो रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था और उसे जल्दी पता चल जाता है कि ये सब कुछ खुशी का काम है। वो खुशी को पकड़ लेता है, उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर फतेह आता है और खुशी को बचा लेता है। जिसके बाद वो सत्य प्रकाश को उसी तरह से मारता है जैसे उसने निमृत को मारा था। और अब सत्य प्रकाश को मारने के बाद रज़ा की बारी थी। फतेह उसे मारने के लिए तैयार हो रहा था, तब फतेह के बॉस का उसे कॉल आता है और वो उसे बताता है कि रज़ा अपने लोगों के साथ फतेह का इंतजार कर रहा है, इसलिए फतेह को सोच समझकर सब कुछ करना होगा। लेकिन फतेह अब रज़ा को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
वो उसके लोगों को बुरी तरह से पीटता है। उन्हें पीटते हुए रज़ा के पास पहुंच ही जाता है। सबसे पहले वो रज़ा की सेक्रेटरी को मारता है, जिसके बाद रज़ा की बारी थी। रज़ा फ़तेह से कहता है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन फ़तेह कहता है कि वो दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि फ़तेह ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। साथ ही वो रज़ा से कहता है कि काफ़ी लोग बुरा काम करते हैं और बच भी जाते हैं, लेकिन रज़ा के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ़तेह उसे मार देगा। फ़तेह उसे कहता है कि हर कहानी में रावण का अंत ज़रूर होता है, और ये बोलकर फ़तेह उसे शूट करता है और रज़ा की मौत हो जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद फ़तेह खुशी से मिलता है और खुशी की बातों से पता चलता है कि वो फ़तेह को पसंद करती है, लेकिन फ़तेह ने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा था। इसलिए खुशी कहती है कि वो लंदन वापस जाने के लिए बारे में सोच रही है, जो सुनने के बाद फ़तेह को अच्छा नहीं लगता। जब खुशी वहाँ से जा रही थी तो फ़तेह उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो वापस पंजाब जाए और वहाँ पर एक डेयरी स्टार्ट करे, और चाहता है कि खुशी भी उसके पार्टनर बने और कंप्यूटर का काम संभाले। जो सुनकर खुशी मुस्कुराती है और वो समझ गई थी कि फ़तेह भी उसे पसंद करता है, जिसके बाद वो दोनों हक करते हैं और पंजाब सेटल हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।